मैंने कुरान की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, रब इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैनि ihसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, उनका ख्याल रखो, उनका अदब करो, उनका लिहाज करो। और अल्लाह तबारका व तआला फरमाता है ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, ए मेरी इबादत करने वालों, ए मेरी बारगाह में सजदरेज होने वालों, याद रखो जब तुम्हारे माँ बाप बुजुर्गी में पहुंच जाए, बुढ़ापे में पहुंच जाए, तो रब का कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। अल्लाह फरमाता है उन दोनों में से एक या दोनों जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा, तो उन्हें कुछ भी ना कहो। उफ़्फ़िल लकुमा वला तन्हरहुमा, उन्हें उफ भी ना कहो, ना ही उन्हें झिड़को। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब उनसे बात करो तो नरमी के साथ में बात करो, संजीदगी के साथ में बात करो, अदब के साथ में बात करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारका व तआला ने अपने और अपने हबीब के बाद में रूए जमीन पर अगर किसी के मर्तबे को बुलंद किया है तो वो माँ बाप की जात है, वो माँ बाप की जात है। मेरे अजीजों कुर्बान जाए, ये माँ जो हुआ करती है बड़ी प्यारी हुआ करती है, बड़ी हसीन हुआ करती है, बड़ी खूबसूरत हुआ करती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों इंसान की जिंदगी आलम अरवाह में अल्लाह तबारका व तआला ने इंसान को बनाया तो रब तबारका व तआला ने सबसे पहले अहद लिया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हो? तो सबने कहा कालू बला, क्यों नहीं। ये रब तबारका व तआला ने दुनिया को नहीं बनाया, पुश्तों में हम थे जब रब तबारका व तआला ने अहद लिया। मेरे अजीजों कुर्बान जाए, उस वक्त में रब तबारका व तआला ने अहद लिया। और याद रखो मेरे अजीजों, इंसान ने वक्त को बदला, लाइफ को चेंज किया, हालात को बदला। कभी आलम अरवाह में था, फिर आलम अजसाम में आ गया, फिर आलम अरहाम में आ गया, फिर आलम दुनिया में आ गया। और आलम दुनिया में जब तक रब तबारका व तआला ने चाहा जब तक रहा, फिर आलम कब्र में पहुंच गया और आलम कब्र से उठेगा, आलम हश्र में पहुंच जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों माँ बाप कितने कीमती हुआ करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल और महबूब है? मेरे आका फरमाते हैं अस्सलातु अला वक्तिहा, ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। कुल तो फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फिर कौन सा अमल महबूब है? मेरे आका ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन से मोहब्बत करना, वालिदैन की इताअत करना। फिर आका की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह, फिर कौन सा अमल महबूब है? मेरे आका ने फरमाया अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। याद रखो मेरे अजीजों, कमली वाले आका ने फरमाया रज़ियर रब्बी फी रज़ियल वालिदी व सखतर रब्बी फी सखतिल वालिदी। माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है, उसके हबीब की रजामंदी है। और माँ बाप आप अगर नाराज है तो रब तबारका व तआला भी नाराज है, उसका हबीब भी नाराज है। मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन अशखास ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह तबारका व तआला, जन्नत तो बहुत बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू से भी महरूम फरमा।
जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिया जाएगा। गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, वो 3 अशखास कौन है? मेरे आका ने फरमाया, सबसे पहला तो वो शख्स है जिसने माँ बाप को सताया होगा, जिसने माँ बाप को सताया होगा, माँ बाप का दिल दुखाया होगा। और एक वो शख्स है जो दयूस होगा, और एक वो है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने आदमी बनाया लेकिन फैशन कर करके औरत बनना चाह रहा है। ये जिस औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, अब वो आदमियों की तरह बनना चाह रही है। एक मकाम पे मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप के नाफरमान पर नजर रहमत भी नहीं फरमाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों कुर्बान जाए, माँ बाप कितने कीमती हुआ करते हैं, कितने हसीन हुआ करते हैं, कितने खूबसूरत हुआ करते हैं। आओ जरा जहन को करीब करो और मोहब्बत से कह दो जरा सुभान अल्लाह। बोलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं बोलता रहूंगा। लगना चाहिए कि आप हजरात जिंदा। भाई कब्रिस्तान खामोश जगह है, यहाँ पर कोई नहीं बोलता। अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में बैठे हैं, और जब मैदान में बैठे हैं तो मैदान का हक अदा करना चाहिए। गोरिस्तान में बड़े बड़े लोग सोए हुए हैं, अब उन्हें जगाना सही नहीं है। और वैसे तो नबी का जिक्र तो ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह के चलते दरियाओं को रोक दिया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों कुर्बान जाए, माँ बाप की शान कितनी बुलंद हुआ करती है, कितनी अजीम हुआ करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। यार ये बाप है, तमाम जिंदगी जिसने कमाया है, तमाम जिंदगी जिसने तुझे पेट भर के खिलाया है, ये बाप है जिसने अपने खून को पसीने की शक्ल में बहा दिया, अपने अरमानों का जनाजा निकाल दिया, अपने आराम को कुर्बान कर दिया, अपने सुकून को बर्बाद कर दिया, लेकिन अपनी औलाद को शिकवा शिकायत करने का मौका ना दिया। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बंदे खुदा बार बार देखता है, बार बार इंतजार करता है, यार अभी आया नहीं, अभी आया नहीं। यार ये बाप है, तूने किसी चीज की फरमाइश की तो बाप ने अपने लिबास को बेच दिया, अपनी जान को बेच दिया, लेकिन तुझे परवाह ना हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब तक जान थी, जब तक ताकत थी, जब तक तू इसके करीब था, ये वही बाप है जिसने तुझे चलना सिखाया, जिसने तुझे बोलना सिखाया, जिसने तेरी तालीम दिलाई, जिसने तेरी तरबियत फरमाई, जिसने बड़े बड़े पहाड़ों को खोद करके फेंक दिया, जिसने मजबूत चट्टानों को तोड़ दिया, जिसके हाथों की लकीरों पे हर जगह पर तेरा नाम लिखा हुआ है और उस जगह से खून बह रहा है। लेकिन जब तक जवान रहा, जब तक ताकत रही, कि अब्बा है, अब्बा है, पूरी दुनिया रट लगा रही है कि अब्बा मैं बड़ा प्यार करता हूं। आज दौरे हाजिर के अंदर एक चीज बड़ी ट्रेंड में चल रही है, पूरी दुनिया से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन कभी अम्मा अब्बा से नहीं कहता मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। यार मोहब्बत का तकाजा तो ये है, अगर तुझे मोहब्बत करनी है तो अपने माँ बाप से कर, अपनी बूढ़ी माँ से कर। और आ रहा है जाड़े का मौसम, वो लोग जो जगह जगह चिल्ला रहे होंगे, जगह जगह पूरी दुनिया को बता रहे होंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, नए से नया सूट बनेगा, नई सनी चादर आएगी, नई सनी दरी बिछेगी, लेकिन बूढ़ी माँ के लिए एक चादर नहीं आएगी। अगर सवाल किया जाएगा तो कहेगा यार खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, मैं अपनी औलाद को पालूं या अपने माँ बाप को पालूं। है नहीं है? दौरे हाजिर में बड़ा मसला खराब है। जिस बाप ने जवानी को कुर्बान कर दिया, जिसके खून की कीमत अदा न होगी, जिसके चैन की कीमत अदा न होगी, और ये माँ है
जिसे तू बुढ़िया कहता है, ये माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा हो, 2 साल तक दूध पिलाया हो, गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त किया हो, अगर जगह कहीं ना रही हो सीने पे लिटा लिया हो। अल्लाह अकबर कबीरा। यार दुनिया ने तुझे काला कहा, दुनिया ने भोंडा कहा, दुनिया तुझसे अपने चेहरे को फेर सकती है, लेकिन यही माँ है जिसने कहा मेरा तो चांद का टुकड़ा है, बड़ा हसीनो जमील है, इससे खूबसूरत कोई नहीं है, इससे हसीन कोई नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज उस माँ को गालियां दे रहा है, आज उस माँ को बुरा भला कह रहा है, आज उस माँ पर तो जुल्म कर रहा है। अभी मीडिया की खबर से पता चला एक जगह पर एक औलाद अपनी माँ को एक कमरे में बंद करके चली गई। कई दिन का अरसा गुजर गया, वो भूख से निढाल हो गई, कमजोर हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ तक के जब वक्त गुजर गया तो पड़ोसियों ने देखा कि यार इसके अंदर कोई ना कोई मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। दरवाजे को खोला तो क्या देखा, एक मजबूर गमों की सताई हुई परेशान हाल माँ है, जिसकी आंखों में गड्ढे हैं, जिसके चेहरे की शनाख्त नहीं हो पा रही, कमजोरी और नकाहत का आलम है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहाँ चला गया? क्या तेरा जमीर मुर्दा हो गया? तुझे ख्याल ना रहा, तुझे इसकी परवाह ना रही। यार जिसने दुआएं अगर मांगी तो यही दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरी औलाद को सलामत रखना। जिसने रो करके जब भी हाथों को रब की बारगाह में दराज किया तो अर्ज किया मौला ये मेरा लाल है, मौला तबारका व तआला ये मेरा बेटा है, इसे सरखुरूई अता फरमा। इसे बुलंदी अता फरमा। आज जब जरूरत थी, ये तेरी माँ है, दुनिया सो गई लेकिन तेरी माँ जागती रही। यार पूरा दिन तू घर से बाहर रहा, किसी ने पूछा नहीं कि तूने कुछ खाया या नहीं खाया, लेकिन माँ ने जैसे ही देखा तो माँ ने पूछा ए मेरे लाल कुछ खाया या नहीं खाया। माँ ने जब तक तेरा हाल न पूछा दिल को सुकून ना मिला, दिल को करार ना मिला। लेकिन आज तू इसकी रूह को तकलीफ पहुंचा रहा है, आज तू इसकी जात को तकलीफ पहुंचा रहा है। यार जिनके कदमों से अल्लाह तबारका व तआला की रहमत का नुज़ूल हुआ करता है, बरकतों का नुज़ूल हुआ करता है, आज उस बरकत को कूड़े में फेंक रखा है। आज उस बरकत को तूने अपनी दहलीज से उठा दिया है। पूरी दुनिया से दुआ करा लेकिन अल्लाह तबारका व तआला उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। जो माँ बाप का ना फरमान होगा न उसकी नमाजें कबूल होंगी, न उसके सदक़े कबूल होंगे, न उसका हज कबूल होगा। कोई सा अमल रब की बारगाह में कबूल नहीं होगा, कोई सा अमल कबूल नहीं होगा। और आज दुनिया का ज़ाविया बन चुका है, जब तक अब्बा अम्मा रहे खूब सताया, खूब रुलाया, लठ बजाया, दबा दब मारा, कभी कहीं मारा, कभी कहीं मारा। अब जैसे इंतकाल हो गया तो भगोने पे भगोने चलने, बिरयानी भगोने पे भगोने लुटने। तमाम इलाके के मौलवियों को, मुफ्तियों को, मुहद्दिसों को सबको बुला लिया। अब तमाम मदरसे के बच्चों को बुला दिया कि कब्र पे कुरान शरीफ पढ़ो अब्बा की, कब्र पे कुरान शरीफ पढ़ो अम्मा की। अल्लाह के बंदे अक्ल से पैदल तो नहीं हो गया, दीवाना तो नहीं हो गया। तमाम जिंदगी जिन माँ बापों को तूने सताया, रुलाया, जिनको तकलीफ और एजा पहुंचाई, लेकिन यार ये माँ बाप ही हुआ करते हैं। जख्म खाकर के भी जो दुआएं देते हैं वो माँ बाप की जात है। हर एक की मोहब्बत में फिरोड है। मैं आपसे अगर करूंगा तो अपने जाती मफाद के चक्कर में।
लेकिन माँ बाप को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है जिनका कोई मफाद नहीं होता, जिनका कोई जात से मुंसलिक नहीं होता। यार इनकी मोहब्बत में कोई दिखावट नहीं है, इनकी मोहब्बत के अंदर कोई रियाकारी नहीं है। ये मोहब्बत तब भी तुझसे करते हैं तो इन पर जुल्म करता है तब भी मोहब्बत करते हैं, और इनसे प्यार करता है तब भी मोहब्बत करते हैं। आपने देखा होगा माँ बाप कभी नहीं कहते अपनी औलाद के बारे में मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मान रही, शिकवा शिकायत नहीं करती। तू दुनिया से कहता हुआ नजर आएगा कि मेरे अब्बा को समझाओ, मेरे अब्बा को समझाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पिछले जमाने के अंदर 3 अशखास थे, वो तीनों के तीनों सफर कर रहे थे। अचानक जैसे ही चले रास्ते में बारिश होने लगी, और जब बारिश होने लगी उन्हें सामने एक गार नजर आया और उसका मुंह खुला हुआ नजर आया। जैसे ही गार नजर आया वो तीनों के तीनों उसमें दाखिल हो गए, और जैसे ही उसके अंदर दाखिल हुए एक मुंह के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आया और मुंह को बंद कर दिया। कितना खतरनाक मसला होता है जब ऐसी कैफियत कैपेसिटी जब आती है तो बड़े बड़े अच्छों के दिल हिल जाते हैं। हम लोग तो कॉकरोच से छिपकलियों से डर जाते हैं, लेकिन कब्र में जहां पर कोई नहीं, ना कोई रोशनी का इंतजाम है, मिट्टी है और फरिश्तों का सामना है, उस वक्त की कैफियत क्या होगी। कोई अमल हमने किया नहीं है, कोई नेकी हमारे पास ऐसी है नहीं, बस रब जाने, उसका हबीब जाने, और वो जाने जिस पे गुजरेगी वो जाने। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जैसे ही गार में दाखिल हुए गार का दरवाजा बंद हो गया, और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ इस असना के अंदर अब तीनों के तीनों अब सोचने लगे क्या करें यार, इससे निकले कैसे, इससे कैसे निकला जाएगा। अब इन्होंने एक तजवीज को सोचा कि यार कोई नहीं सुनता लेकिन रब तो सुनने पे कादिर है। जहां किसी की मदद नहीं पहुंचती, रब तबारका व तआला अगर बचाने पे आए तो रब तबारका व तआला अबाबीलों का लश्कर भेज दे। अगर वो करम नवाजी पे आए तो उसकी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता है। उसकी बारगाह तो वो बारगाह है, दुनिया में ठुकरा दिया गया हो, रब की बारगाह में चला जाए उसको भगाया नहीं जाएगा, उसको फरामोश नहीं किया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों कुर्बान जाए। अब ये तीनों मशवरा करने लगे कि यार ऐसा कौन सा अमल हमने किया है, इतनी जिंदगी गुजर गई, याद रखो अपना अमल याद करते हैं। अब तीनों के तीनों अपनी अपनी नेकियों को याद करने लगे, अपने अपने अच्छे अमल को याद करने लगे, अपनी गुजरी हुई नेकी को याद करने लगे। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा मौला तबारका व तआला, मेरे पास एक मजदूर था जो मेरे पास मजदूरी किया करता था, मैंने उसको मजदूरी पे रखा। अब जैसे ही वक्त हुआ तो मैंने मजदूरी देना चाहा, जैसे ही लेने का वक्त आया तो उसे मजदूरी कम लगी, और जैसे ही कम लगी वो वापस चला गया, और जैसे ही चला गया मैंने उसकी मजदूरी को काम में लगा दिया, और जैसे ही काम में लगाया उससे रब तबारका व तआला तूने इतनी बरकतें अता फरमाई, इतनी अजमतें फरमाई, मौला तबारका व तआला इतनी बुलंदी अता फरमाई, मेरा मकान जानवरों से भर गया, मेरा मकान जानवरों से भर गया। और जैसे ही जानवरों से भरा, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद में वो शख्स आया और कहने लगा, ए भाई मैंने जो तेरे यहाँ काम किया था वो मेरी मजदूरी वापस कर दे। अब जब उसने इतना सवाल किया तो मैंने कहा, भाई ये जो तू जानवर देख रहा है ये सारे के सारे तेरे हैं। उसने कहा, मुझसे मजाक कर रहे?
कहा नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सारी तेरी मजदूरी है, ये सारा तेरा माल है। वो लेकर के चला गया। रब्बे काबा की बारगाह में हाथों को दराज किया और अर्ज किया, मौला तबारका व तआला, अगर मैंने ये नेक अमल तेरी रजा के लिए किया है तो मौला तबारका व तआला इस गार के दरवाजे को खोल दे। अब जैसे ही दुआ की तो गार का दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। गार का दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। किसी बंदे के अगर वालिदैन जिंदा हैं, किसी से दुआ कराने की जरूरत नहीं, अपनी वालदा की दुआ ले ले, अल्हम्दुलिल्लाह किसी जहान में नाकाम नहीं। लेकिन हम फ्री की दुआएं नहीं लेते, पैसों से दुआएं लेते। ये दौरे हलाउल है, यहाँ गुना पैसों से खरीदे जा रहे हैं और नेकियां फ्री में भी लोग लेने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे अजीजों कुर्बान जाए। अब जैसे ही दुआ की तो दरवाजा खुल गया। इस असना के अंदर दूसरे इंसान ने कहा, मौला तबारका व तआला, मैंने एक हसीनो जमील खवातीन को देखा और जैसे ही देखा मौला तबारका व तआला मैं फिदा हो गया, कुर्बान हो गया, आशिक हो गया। अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में अर्ज करता है, मौला तबारका व तआला, अब जैसे ही वक्त आया मुलाकात का तो उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? और जैसे ही इतना कहा मैं डर गया, मैं कांप गया। मौला तबारका व तआला, अगर मैंने ये नेक अमल तेरी रजा के लिए किया है तो इसकी बरकत से दरवाजे को खोल दे। जैसे ही इतना कहा दरवाजा खुल गया। अब तीसरे शख्स का नंबर आता है। तीसरा शख्स रब्बे काबा की बारगाह में अर्ज करता है, मौला तबारका व तआला, मैं जानवरों को चराता था, सुबह को लेकर के जाता और शाम को वापस लेकर के आता। मेरे बच्चे भी थे, मेरी बीवी भी थी। बच्चे रोते लेकिन मैं किसी को नहीं देता। जब मैं जानवरों को चरा करके आता, शाम को सबसे पहले उनका दूध निकालता। दूध निकालने के बाद में सबसे पहले अपने माँ बापों को देता। रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला तबारका व तआला, एक दिन ऐसा हुआ मुझे आने में ताखीर हो गई और जैसे ही ताखीर हुई मैं शाम के वक्त में आया। मेरे बच्चे रोते रहे, मेरी बीवी रोती रही, मुझे किसी का ख्याल न रहा। मैंने दूध को निकाला और जैसे ही दूध निकालने के बाद अपने माँ बाप के पास में पहुंचा तो मैंने क्या देखा, मेरे माँ बापों की आंख लग गई है। मेरे माँ बाप की आंख लग गई और जैसे ही मेरे माँ बापों की आंख लगी मैंने प्याले को रखा नहीं। अर्ज करता है मौला तबारका व तआला, मैं उस प्याले को लेकर के खड़ा रहा। रात की तारीकी गुजर गई, मेरे माँ बाप मुझसे राजी हो गए। मौला की बारगाह में अर्ज करता है, मौला तबारका व तआला, अगर मैंने ये नेक अमल तेरी रजा के लिए किया है तो इसकी बरकत से जन्नत के इस दरवाजे को खोल दे। अब जैसे ही इतना कहा दरवाजा पूरा खुल गया। कौन कहता है कि इनकी दुआएं काम नहीं करती? जिस तरीके से इनकी दुआएं काम किया करती हैं ना, इनकी जब ये बद दुआएं देते हैं जमीन कांप जाती है, अर्श आज़म हिल जाता, अर्श आज़म हिल जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही दिल्ली की सरजमीन पे आराम फरमाए। कुछ लोग आपकी बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं हुजूर कहत पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, दुआ फरमा दे। पहले जमाने के अंदर लोग बुजुर्गों की बारगाह में जाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कराते थे, आज भी जाते हैं। पॉलिटिकल हमारे यहाँ का इतना खराब है कि ये मिलन के साथ रहने नहीं दे रहा है, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिनके दिलों में मोहब्बत है, अदब है, एहतराम है, वो लोग साथ में रह रहे हैं और बुजुर्गों की बारगाह में हर एक बंदा हाजिरी देता है। सुल्तान भाई के अजीज बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि नूरानी चेहरों में एक चेहरा चमक रहा है। सोबतों के असर आया करते हैं, हमेशा याद रखें। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजो कुर्बान जाए। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में जब लोग हाजिर हुए, अर्ज करते हैं हुजूर दुआ फरमा दीजिए। अब जैसे ही इतना कहा, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अपनी माँ के दुपट्टे का एक टुकड़ा अपने हाथ में रखते हैं और रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला तबारका व तआला, ये वो खातून है जिसके सर के बाल को भी किसी गैर महरम ने नहीं देखा है। मौला तबारका व तआला इस दुपट्टे वाली ने खातून के सदके रहमत का नुज़ूल फरमा। लोग हैरत में पड़ गए कि अभी तो हाथ नीचे नहीं आए और रहमत की बारिश होने लगी। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर मामला समझ में नहीं आया कि वजह क्या है। आप फरमाते हैं, ए लोगों, ये कमाल मेरा नहीं है बल्कि मेरी माँ के दुपट्टे का कमाल है। ये मेरी माँ के दुपट्टे का कमाल है। ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों पे। आज अगर कह दिया जाए तुम जन्नती हो जाओगे, फुला अमल कर लो, सारे अमल। आज भी हमारे मुआशरे में जन कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बापों से बोले हुए कई साल हो चुके। यार कैसा ईमान है, कैसा अकीदा है, कैसा नजरिया है। ये भी कहते हो कि नबी से प्यार करते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, अपने माँ बापों को तकलीफ देते, अपने माँ बापों को बुरा भला कहते। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नाफरमान है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और याद रखें मेरे अजीजों, इसलिए इनसे नाराजी मत करो, नहीं तो जन्नत भी नहीं मिल पाएगी। और आका एक मकाम पे फरमाते हैं, कुछ अमाल ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ने मुअल्लक रखी है। क्या है? हश्र के मैदान के लिए उठा करके रख दी है। लेकिन माँ बाप का जो नाफरमान होगा, जब तक दुनिया से जाएगा नहीं, जब तक मरेगा नहीं, अल्लाह तबारका व तआला दुनिया में जलील करेगा, दुनिया में सजा पाएगा जब वो दुनिया से जाएगा। और आपने देखा होगा जो माँ बापों को तकलीफ दिया करते हैं यार, वो सिसक सिसक करके मरते हैं, दम तोड़ते हुए जाते हैं, उनके जिस्म बिखर जाते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? रब तबारका व तआला जिसने दुनिया बनाई है वो हर एक की सुनता है, हर एक की सुनता है। इन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हो, तशद्दुद कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, और याद रखो हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे डील होगा। माँ को माँ का दर्जा दे और बीवी को बीवी का दे, झगड़ा ही नहीं होगा, कभी फसाद ही नहीं होगा। और हमारे ये बुजुर्ग हैं, आप नहीं जानते, जब ये बुजुर्गी का आलम होता है तो दिमाग जो होता बच्चों की तरह हो जाता है, बच्चों की तरह बच्चों की तरह हो जाता है। तो खुदारा जब बच्चों की तरह हो जाता है, यार इन्होंने पाला बड़ा किया, मोहब्बतें की, शफकतें दी, और आज जब जरूरत तुम्हारी ने पड़ी तो आज तुम इनके करीब जाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते हैं, जो इंसान चाहता हो उसके रिस्क में बरकत हो, उसे दुनिया में इज्जत मिले, अपने माँ बाप की खिदमत करे, अपने माँ बाप की इताअत करे। और अगर माँ बाप दुनिया में नहीं है तो उनकी कब्र की जियारत करे, उनकी कब्र पे जाकर के दुआ करे। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारका व तआला दुनिया की सेराबी अता फरमाएगा और हश्र के मैदान में जन्नत अता फरमाए। लेकिन इन्हें अगर तकलीफ अगर दोगे तो न रब राजी होगा, न उसका हबीब राजी होगा।
मज़ारों पे कितने भी चक्कर लगा लो, कई कई लाख रुपए की चादरें चढ़ा लो, न गरीब नवाज राजी होंगे, न निजामुद्दीन औलिया राजी होंगे, न गौसे पाक राजी होंगे। माँ बाप को सता करके हज करने के लिए चले जाओ, कितना भी मकामे अरफात में रोते रहो, कितने भी काबे के चक्कर लगाते रहो, यार अगर इन्हें तकलीफ दी है, न तुम्हारा हज कबूल है, न तुम्हारा कोई अमल कबूल है। माँ बाप की दुआ, आका फरमाते 3 लोगों की दुआ बगैर किसी शक के कबूल होती, बगैर किसी शक के कबूल होती। एक मुसाफिर की दुआ, अगर वो दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, और दूसरा मजलूम की दुआ, जिस पर जुल्म किया गया, अगर वो दुआ अगर करे तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। और तीसरी वालिदैन की दुआ, अगर ये अपनी औलाद के हक में दुआ कर दें तो अल्लाह इनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। इसलिए माँ बापों से भी और औलादों से भी सबसे गुजारिश है कि दुनिया से दुआ कराओ या मत कराओ वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर माँ बाप जिंदा हैं तो इनसे दुआ कराओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ करेंगे तो अल्लाह तुम्हारी किस्मतों को चमका देगा, तुम्हें बुलंदियां अता फरमा देगा। रब फरमाता वबिल वालिदैन ihsana, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, इनका ख्याल रखो। अल्हम्दुलिल्लाह जब इनका ख्याल रखोगे तो कामयाब रहोगे। आका ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, इनके कदमों को दबाओ, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में पहुंच जाओगे। और बाप की पेशानी को चूमो तो जन्नत के अंदर पहुंच जाओगे। ये दोनों जीने हैं, जब तक इन्हें खुश नहीं करोगे तो रब तबारका व तआला की रहमत के साए में नहीं आओगे। इसलिए इनकी इताअत, इनकी खिदमत, इनकी फर्मा बरदारी जरूरी है। और जब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके फर्मा बरदार रहेंगे, हमारी जिंदगी में कभी दुश्वारियां परेशानियां नहीं आएंगी। कुछ बातें थी जो अधूरी रह गई, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें अधूरी रह गई। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। फिर बेवफाओं से वफाई का सिला मत मांगो, बुज़दिलों से कभी जीने की अदा मत मांगो। करबला वालों से मिलता है ये दर्स हमें, सर कटा दो मगर जालिम से दया मत मांगो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। तमामी हजरात कलमे पाक का विर्द कर लें। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।